साध्य को समझना था। कुंद कुंद स्वामी की चर्चा चल रही थी। कुंद कुंद स्वामी उस रहनसार ग्रंथ में हमें समझा रहे थे उन साधनों की बात। पहुंचना था साध्य तक, पहुंचना था मुझे मेरे भीतर के ही जगत में, पहुंचना था उस स्वयंभू तक, पर उसका साधन मेरे बाहर की परिणति थी, मेरे बाहर की क्रियाएं थी, मेरे बाहर का आचरण था। वह जैसा आचरण होगा वैसा ही नियम से तुम्हारे भीतर की परिणाम होगी। कितना कुछ कह दिया था कल, कितना कुछ कह दिया था कल कुंद कुंद स्वामी ने। कैसी कैसी परिणति है मेरी, कैसी कैसी परिणति मैं आज तक करता आया। वह परिणति साधन थी, मेरे परिणाम साध्य थे। उस अनुमान से मुझे समझना था कि बाहर से, जिसके घर से बाहर देखना बहुत सारे मकान होते हैं, कई सारे मकान होते, उन मकानों के छत से छोटे छोटे वृक्ष निकलते। देखा कभी? छोटे छोटे वृक्ष निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। अनुमान लगा लेना, अनुमान लगा लेना, जहाँ वह पीपल जैसे वृक्ष उगते हैं और वहाँ सामान्य से पीपल जैसे वृक्ष उगते हैं। जिन जिन वृक्षों पर, जिन जिन घरों पर ऐसे वृक्ष हो रहे हैं, घर की स्थिति तो बाहर से दिख ही रही थी। बाहर से उस साधन का बोध हो गया, पर भीतर साध्य क्या था? भीतर रहने वाले जीवों का भी पुण्य क्षीण हो रहा है। हाँ, ये निमित्त है, ये निमित्त है। उस टूटे फूटे मकान के उस छत से निकलने वाले उस वृक्ष रूपी साधन को देखकर समझ लेना कि भीतर कौन रह रहा है। भीतर जिस मकान की ही स्थिति इतनी खराब है, तो भीतर रहने वाले की स्थिति कितनी खराब होगी। समझना क्या कह रहे हैं। मकान की ही स्थिति इतनी खराब है तो मकान में रहने वाले की स्थिति कितनी बदतर होगी। अगर स्थिति अच्छी होती तो मकान ठीक नहीं कर लेता। मकान ठीक नहीं कर पा रहा है, मतलब भीतर कुछ स्थिति ठीक नहीं है। बाहर की स्थिति खराब है तो भीतर की भी स्थिति खराब होगी ही होगी। जिन जिन की परिस्थिति खराब है, भीतर झांक के देखना, उनकी मनस्थिति खराब नहीं होती तो परिस्थिति खराब हो ही नहीं सकती थी। पहुंचना मनस्थिति तक है, पहुंचना परिणामों तक है। आचार्य महाराज हमें परिणति की बात बता रहे हैं, उस बाहर में लगी हुई उस स्थिति की बात बता रहे हैं, जिसका मकान ही कमजोर हो चुका है। भीतर कितनी कमजोरी होगी। जिसका आचरण ही दुष्ट हो चुका है, उसके विचार कितने दुष्ट होंगे। की थी कल एक 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 की चर्चा हमने, कि कैसे कैसे जीव भाव कर लेता है। जब तक उन परिणाम और परिणति की संगत नहीं होगी, तब तक तुम परिमल होने वाले नहीं हो। परिणाम, परिणति, परिमल, उन परिणामों की परिणति का परिमाण जब तक समझ में नहीं आएगा, तब तक परिमल नहीं होने वाले। परिमल जानते हो? निर्मल, सब कुछ मल निकल गया है, ऐसा वो परिमल निर्मल। परिणाम ही नहीं समझ पा रहे हैं। जीवन परिमल निर्मल होगा कैसे? और जीवन परिमल नहीं है, निर्मल नहीं है, दृष्टि निर्मल नहीं है, तो सम्यक दृष्टि कहाँ से? बात तो सम्यक की चल रही थी ना, उस समकित को ही प्राप्त करने की बात चल रही थी। जब तक वह द्रव्य की शुद्धि नहीं है, भावों की शुद्धि कहाँ से होगी? आहार दिया था सचिन भैया, आहार दिया था इसी शर्ट पैंट में। क्यों? महाराज जी लेते नहीं इसलिए? क्यों नहीं दिया? समझना, वस्त्र पहने थे, धोती दुपट्टा पहना था, तो धोती दुपट्टा बैग से निकाल के पहन लिया था कि बाजार के खरीदते पहन लिया था? आप लोगों ने भी तो आहार दिए ना।
कहाँ से निकालते हो? ऐसे ही उठाया और पहन लिया बाजार के खरीद के। क्यों? क्यों नहीं पहना? महाराज जी शुद्धि की बात करते हो ना, शुद्धि की बात करते हो ना, फिर समझना भीतर की शुद्धि तभी बनेगी जब तुम्हारी बाहर की शुद्धि होगी। जब तक द्रव्य की शुद्धि नहीं है तब तक विश्वास मानना भावों की शुद्धि नहीं होगी। खड़े हो जाना इसी शर्ट पैंट में भगवान का अभिषेक करने, है क्या हिम्मत? भगवान रोकने वाले नहीं है, किसी के पास रोकने की ताकत नहीं है, पर तुम्हारे भाव ही नहीं बनेंगे अभिषेक करने के और दान देने के। क्यों? द्रव्य शुद्धि नहीं है। 8 प्रकार की शुद्धि की बात की। शुद्ध आचरण करना, शुद्ध स्थान प्राप्त करना है तो पहले व्यवहार में तो शुद्धि लाओ। हमारे पास ना विनय शुद्धि है, ना द्रव्य शुद्धि है, ना भोजन की शुद्धि है क्या? बता दो फिर भोजन की शुद्धि। फिर कहते महाराज जी कितनी बातें कहते हो, भोजन की तक शुद्धि हमारे पास नहीं बची है, भेष की शुद्धि हमारे पास नहीं बची। कहाँ पर कैसे वस्त्र पहन के जाना विवेक बचा है? नहीं है ना। समझना जब तक ये बहिरंग शुद्धि नहीं होगी तब तक भीतर में भावों की शुद्धि हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती। और भावों की, विचारों की शुद्धि नहीं है, वह सिद्ध शुद्ध स्वयंभू बनने वाले नहीं हैं। दृष्टि को तो पहले शुद्ध करो, पहले दृष्टि को तो शुद्ध करो, दृष्टि को तो साफ करो, तब जाके सम्यक दृष्टि बन पाएंगे। कुंद कुंद स्वामी परीक्षा कर रहे थे, कल क्या दिया था सबके हाथ में? एक छोटा छोटा कागज का टुकड़ा दिया था, एक छोटा छोटा कागज का टुकड़ा दिया था, लिटमस पेपर। परीक्षा कर लो अपनी, थोड़ा सा गीला कर लो, थोड़ा सा गीला कर लो इस जिनवाणी के उन शब्दों के द्वारा और लगा लो अपने भीतर। हो जाएगी मेरी परीक्षा में सम्यक दृष्टि हूँ कि मिथ्या दृष्टि हूँ। कल बात पूरी नहीं हुई थी, बात पूरी नहीं हुई थी कुंद कुंद स्वामी की, पर समय पूरा हो गया था। क्या करें, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। जब भी काम करने का भाव होता है तब समय हो जाता है, जब समय होता है तो घर के काम याद आते हैं, माँ तब घर के काम याद आते हैं। जब यहाँ काम करने का समझ में आता है तब समय हो जाता। समझना, हमें शोध करना है अपनी आत्मा का, स्वयं से स्वयंभू का शोध मुझे मेरी भूत भीतर ही करना है। बोध हो चुका, बोध हो चुका है, बोध समझते ना, बोध बोध हो चुका है कि मेरे भीतर ही स्वयंभू विराजमान है, पर शोध नहीं कर पाए। क्यों? मात्र हमने जो ज्ञान रूपी जानकारी लेके रखी है जीतू भैया, उससे हमें बोध हो गया कि मेरे भीतर भगवान आत्मा है, अमुक व्यक्ति ऐसा, ये ऐसा, वो वैसा, पर शोध नहीं कर पाए भीतर का, पर शोध नहीं कर पाए अपने भीतर। क्यों? क्योंकि शोध करने के लिए आचरण चाहिए, क्रिया चाहिए। शोध करते हैं ना, किताबों में तो बोध लिखा है, जिनवाणी में भी ज्ञान रूपी बोध लिखा है, पर वह भी वास्तविक ज्ञान नहीं। क्यों? क्योंकि शोध नहीं हो पा रहा है, शोध नहीं हो पा रहा है। वह जिनवाणी पढ़ ली, ज्ञान कर लिया, सब कुछ हमने कर लिया, पर जब तक जीवन में संयम नहीं है, चारित्र नहीं है, आचरण नहीं है, तब तक शोध होने वाला नहीं है। शोध किसे कहते हैं? मात्र खोज करना, जो वैज्ञानिक शोध करते हैं वो नहीं। बैद जी, आप भी तो दवाई का शोध करते हो, आप भी तो दवाई का शोध करते हो। कुछ दवाई ऐसी भी होती है जो बहुत जहरीली होती है, नहीं होती? उस जहरीली दवाई का भी तुम शोधन करते हो, कभी घृत से, कभी पानी से, कभी किसी से करते हो कि नहीं? सतधौत घृत क्या है? जो सतधौत घृत बनाते हैं उस घृत का भी पानी से शोधन करते। कहने से नहीं, क्रिया भी करो, क्रिया भी करो, आचरण में मिलाओ। जब तक आचरण नहीं है, तुम्हारे विचार में सुविचार नहीं है, अविचार ही है।
मत बनो अविचारी, मत बनो अविचारी, कुछ तो विचार करो, कुछ तो आचरण करो। किया ना महाराज जी, कितना तो विचार करते हैं, कितना तो आचरण करते हैं, पर कैसा आचरण किया जो विरुद्ध था। कल शब्द लिखा था, कल लिखा था कुंद कुंद स्वामी ने, जो विरुद्ध है। जिनेंद्र ने कहे हुए इस धर्म से जो विरुद्ध है। 2 गाथाएं कल पढ़ी थी, एक आज पढ़नी है। उसमें से भी कल एक लाइन बची थी, उन 3 का अर्थ कल हुआ था, 3 का अर्थ आज करना है। कैसे विरुद्ध है हम। जैसे ही सूरज उगता है, बेचारे उल्लू को देखा, उल्लू को देखा क्या आप लोगों ने? आपको नहीं कह रहा हूँ, परीक्षा करना, पेपर दे दिया है आपके हाथ में, अब पेपर तुम ही लिखना, एग्जाम करने वाले एग्जामिनर ऊपर बैठे वो करें। जैसे ही सूरज उगता है, जैसे ही दिन निकलता है, वह उल्लू भाग जाता है। विरुद्ध विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध कैसे हम काम करते हैं। आत्मधर्म की बात तो बाद में करेंगे, पहले लौकिक धर्म को ही समझो। धर्मात्मा आ गया, जैसे ही धर्मात्मा आ गया, हम मुंह मोड़ के बैठ गए, अरे यार ये क्यों आया मेरे पास। कौन बनेगा, कौन बनेगा? बन जाएगा वही जो दिनकर निकलने पर, धर्म रूपी दिनकर, धर्मात्मा रूपी दिनकर आकर मुंह मोड़ता है, बन जाएगा उल्लू। चमगादड़ जानते हो? चमगादड़ जानते हो क्या करता है? क्या करता है? उड़ता है उड़ता है उड़ता है, और जब भी बैठने का समय होता है, विपिन भैया जाकर उल्टा लटक जाता है। ऐसे ही जिनका उल्टा आचरण है, अभी कल बता रहे थे ना, सब विरुद्ध, ये धर्म के विरुद्ध ही काम चल रहे हैं, दुष्ट है। हम दूसरे को रौद्र परिणामों, हमारे भीतर रौद्र परिणाम है, तनक तनक में रूठ जा रहे हैं, दुशील उस दुश्रुतियों का श्रवण कर रहे हैं, वो सब कुछ धर्म के विरुद्ध है, सब कुछ धर्म के विरुद्ध है। और जो ऐसे विरुद्ध काम करेगा, टंग जाएगा जाकर। कहाँ, कैसे टंगेगा? विरुद्ध, उल्टा। लोग सीधे बैठ नहीं पा रहे हैं और वो उल्टा टंग जाता। ना धर्म को देख पा रहे हैं, ना धर्मात्मा को देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भीतर की कषाय शांत ही नहीं हो पा रही। कितने विरुद्ध। अरे बनना ही था, बनना ही था तो उस सूरजमुखी जैसे बन जाते। जानते हो सूरजमुखी को भी? महाराज जी जानते सब कुछ है, देखते सब कुछ है, पर समझते कुछ नहीं है। बस सूरजमुखी भी होता है, जैसे दिन आता है खिल जाता है। अरे धर्मात्मा आ गया, प्रसन्न हो गए, कोई तो धर्मात्मा मिला। और हम तो सोचते अब उनका भोजन बनाना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, उनके लिए ये करना पड़ेगा। कब तक करूँगा, दुकान कब खोलूँगा महाराज। सूरजमुखी, जहाँ सूरज जाता है उस तरह से अपना वह मुख मोड़ लेता है, पूरब से पश्चिम तक वह घूम जाता है। कौन? सूरजमुखी फूल, सूर्य फूल घूमता है। धर्मात्मा की परिणति ऐसी होनी चाहिए, जहाँ धर्म होगा वही मेरा स्थान होगा, जहाँ धन होगा वहाँ नहीं। आज बदल गई व्याख्या। महाराज जी धर्म हो नहीं हो, मंदिर हो नहीं हो, हमें तो धन चाहिए। जहाँ धन मिले हम वहाँ रह रहे, हमें धर्म से प्रयोजन ही नहीं बचा। विरुद्ध विरुद्ध। जिनेंद्र ने जो धर्म कहा है, उस व्यवहार धर्म से, निश्चय धर्म से, आत्म धर्म से। अरे जिसके पास व्यवहार ही नहीं है, भीतर का धर्म क्या करेगा? लोभ ही कषाय सूट नहीं रही है, दान पूजा ही नहीं कर पा रहा है बेचारा, वो बाहर भीतर के धर्म मात्र चिल्लाने से होते थोड़ी है, नहीं होंगे। कितने विरुद्ध हम कार्य कर रहे हैं। भगवान की भक्ति भी कर रहे, भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, पर किसके लिए? कुछ मिल जाए आमदनी। गायन पढ़ो ना, पढ़ो पढ़ो, लिखा है कुंद स्वामी ने उस 44 नंबर की गाथा में। गायन कर रहे हैं, किसके लिए? भगवान की भक्ति का रस नहीं आ रहा है उसे, रस आएगा किसका?
तुम जितने हरे पीले लाल दिखाओगे उतनी अच्छी भक्ति निकलेगी। अभी देखेंगे, उतनी अच्छी भक्ति निकलेगी। वह सम्यक दृष्टि नहीं है। क्या कह रहे कुंद कुंद स्वामी, समझो ना। जिसका आचरण ही ऐसा विरुद्ध है धर्म से, वह कैसे धर्म को प्राप्त होगा, कैसे सम्यक को प्राप्त होगा। करो करो अपना बोध और शोध भी करो। अरे देखना, वह शोध करते हैं। आपके यहाँ सराफा बाजार है क्या? वाशी में सराफा बाजार है क्या? कभी सुबह सुबह बहुत जल्दी 5 साढ़े 5 बजे उठ के देखना, सराफे बाजार में चक्कर लगाना। लगाई क्या कभी किसी ने? महाराज जी सुबह इतने सुबह उठता कौन है? पहले सूरज, हाँ पहले ऐसे दिन थे कि लोग सूरज उगने से पहले उठते थे। आज महाराज जी सूरज बाद में हमें उठाता है, हम बाद में उठते हैं, सूरज उठाता है। देखना, अगर नहीं गए हो प्रतीक कभी उस सराफे बाजार में, सुबह जाकर एक आध दिन चक्कर लगा देना। देखा जिन्नू भैया, सराफे बाजार में व्यक्ति लोग झाड़ू लेके घूमते हैं। मात्र झाड़ू नहीं, नाली में जाकर घुसकर शोधन करते हैं। उसकी नाली को भी निकालकर, मल निकालकर पानी से छानते। क्यों? इतना सा, कितना सा, 2-4 किलो पड़ा मिलेगा क्या उसको सोना? 1 ग्राम नहीं, 1 मिलीग्राम नहीं, इतना सा टुकड़ा उसकी रज भी सोने की मिल गई तो उसके लिए बेचारा नाली साफ कर रहा है, रास्ता साफ कर रहा है। कितनी चाहिए था सोना उसको? इतना सा भी सोना मिल जाए तो दिन बदल जाएंगे। अरे करो ना फिर अपने विचारों का, आचरणों का शोधन। वो तो बेचारा नाली साफ कर रहा है, तुम्हें नाली नहीं अपने विचारों को और आचरण को साफ करना। इतना सा भी संकेत का किरण मिल गया, शोध हो गया तो तुम्हें काम हो जाएगा, हो जाएगा। 8 महीने मर भी, 1 आध दिन भी उसको इतना सा सोना मिल जाता है तो खुश हो जाता है, आज सोना मिला। उस पुद्गल की तो कीमत है, उस पुद्गल की तो कीमत है। पर भीतर के सोने जैसे उस सम्यक को क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे हो? पहुंच जाते हैं मांगने के लिए, ना कुल का विवेक, ना जाति का विवेक, ना किसी प्रकार का विवेक, पहुंच गए मांगने के लिए। अगले शब्द की व्याख्या समझ रहे हैं? जो जो व्यसन करता है वो तो कभी कभी भीख मांगना छोड़ता ही नहीं है, पैसे नहीं मांगता। पर जिसको आदत पड़ चुकी है सिगरेट की, तंबाकू की, गुटखे की, जब रास्ते में नहीं मिलता, एक है क्या भैया, थोड़ा सा मिल जाएगा क्या? बहुत देर हो गई।